के। हमारे साथ इस वक्त सुरेंद्र रौतेला जी मौजूद हैं केदारनाथ धाम ट्रस्ट दिल्ली से। हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी जी मौजूद है, नेशनल प्रेसिडेंट है हिंदू महासभा के और संसभा के। हमारे साथ हैं पंडित अजय गौतम, फाउंडर हैं हम हिंदू के। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करें। पहला सवाल सुरेंद्र जी आप ही से है, अभी का क्या स्टेटस है? क्या मंदिर बन रहा है या नहीं बन रहा, और अगर बन रहा है तो किस रूप में बनेगा, नाम क्या होगा उसका? मंदिर बनना अभी तो भूमि पूजन हुआ है 10 तारीख को, और बहुत जल्द उसकी बनने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। और जो मंदिर का नाम है वो केदारनाथ मंदिर है, और जो हमारे ट्रस्ट का नाम है वो केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट है। और हम कोई दिल्ली में धाम नहीं बना रहे हैं, हम तो सिर्फ केदारनाथ जी का मंदिर बना रहे हैं दिल्ली के। तो अभी तक आपने कहा कि आप धाम नहीं मंदिर बना रहे हैं, लेकिन विरोध किस बात का हो रहा है? विरोध कुछ लोग हैं जो ये विरोध करना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी वहाँ उत्तराखंड से वहाँ पे दिल्ली में आए भूमि पूजन करने के लिए। दिल्ली वहाँ पे केदारनाथ में जो वहाँ की विधायिका थी उनका निधन हो गया, वहाँ पे बाई इलेक्शन है, और उस इलेक्शन को देखते हुए ये लोग विरोध कर रहे हैं। बाकी विरोध ऐसा कुछ नहीं है। पूरे देश के अंदर कई जगह पे केदारनाथ के मंदिर बने हुए हैं, कई जगह पे बद्रीनाथ के मंदिर। यानी आपका ये कहना है कि जो विरोध है वो पूरी तरह से सियासी है, राजनीति सियासी विरोध है, सियासत से प्रेरित है। स्वामी दर्शन भारती जी, विरोध के स्वर आपकी तरफ से आए थे, किस बात को लेकर विरोध है? और जैसा कहा जा रहा है रौतेला जी की तरफ से कि केवल सियासी विरोध है। देखिए, बात सुनिए, इस देवभूमि में सनातन संस्कृति को बचाने का कार्य हम लोग करते हैं और हम लोग करते आए हैं। मैं रौतेला जी को बताना चाहता हूँ, रौतेला जी आप गलत हो, आपकी सोच गलत है। आप निश्चित रूप से बड़े भूमाफियाओं के चक्कर में बद्रीनाथ धाम को आप बदनाम कर रहे हो। आपको पता होना चाहिए मेरे रौतेला जी, आप भी पहाड़ी मूल के हो, देवभूमि के हो। ज्योतिर्लिंग जो है केदारनाथ हिमालय में स्थित है। आप मंदिर बनाइए, किसी को कोई दिक्कत नहीं, परंतु आप लोगों ने जो सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, हर महादेव पे जो लोग विश्वास करते हैं, उनके साथ धोखा किया आपने। केवल नाम की बात वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि धाम नहीं है, हम केदारनाथ मंदिर बना रहे हैं। नहीं, ये हटाइए ना इसको। ये केदारनाथ धाम से जो ट्रस्ट बनाया पहले उसको हटाइए लोग। नहीं, आपको ट्रस्ट से आपत्ति है या मंदिर से आपत्ति है? हम कहते हैं कि मंदिर, भगवान की मूर्ति तो कहीं भी स्थापित की जा सकती है। ठीक है, कोई अपने घर में लगा सकता, कहीं भी लगा सकता है। भगवान में सब है। एक बार आपको पूरी नॉलेज, आपको पूरी नॉलेज नहीं है। बद्रीनाथ का मंदिर बॉम्बे में माननीय मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं हरीश रावत जी द्वारा वहां उसका उद्घाटन किया गया। उस दिन आपने ये विरोध क्यों नहीं किया बद्रीनाथ जी का? आज केदारनाथ का मंदिर इंदौर के अंदर है, केदारनाथ का मंदिर दुबई के अंदर है, केदारनाथ का मंदिर भुवनेश्वर में है, कई जगह केदारनाथ के मंदिर हैं। आज आपको विरोध क्यों नजर आ रहा है? जिस दिन बद्रीनाथ का केदारनाथ का मंदिर बनना शुरू हुआ था, वहां पे उसका उद्घाटन करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री गए थे, तब अपने इसका उद्घाटन क्यों, इसका विरोध क्यों नहीं किया? तब आप कहाँ सोए हुए थे? भारती जी बताइए। अरे रौतेला जी को जवाब दे रहा हूँ मैं। अरे रौतेला जी, क्या हिंदुत्व की बात करोगे? आप हमारे बल पे जिंदा हो, हमारे बल पर, हमारी ताकत पर। सर, मंदिर की बात हो रही है ना, मंदिर की बात हो रही है, मंदिर पे मंदिर की बात हो रही है सर। कहाँ पे पहुंच गए आप? आपको बात नहीं आता, कैसे बात करते हैं? धर्म हमें सिखाएंगे। सर, मंदिर की बात हो रही है। रौतेला जी का ये कहना है कि ऐसे इस तरह के स्ट्रक्चर वाले मंदिर बहुत सारी जगहों पर हैं, लेकिन यहाँ पर विरोध किस बात का है? रौतेला जी ये कह रहे हैं कि हरीश रावत जी, कांग्रेस सरकार ने बद्रीनाथ धाम कहीं बनवाया, बम्बई में या इंदौर में कहीं बनाया होगा, हमने उस समय भी उस बात का विरोध किया। बिल्कुल नहीं किया आपने। आज आपको पता, आज ये राजनीतिक सियासत है, इससे विरोध करते हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं रौतेला जी कि आप कम से कम देवभूमि के हैं, इसकी आस्था को आप धाम शब्द हटा दीजिए। हम आज भी आपको क्लियर करना चाहते हैं। मैंने बोलने से पहले आपको बोला कि हम धाम, हमारा ट्रस्ट का नाम है, केदारनाथ मंदिर बना रहे हैं। आपको ठीक से आप बात को सुन लीजिए पहले। अरे रौतेला जी, ना गुमराह करो यार, ना फिर हमें बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हिंदू धर्म में सनातन धर्म के अंदर मंदिर बनाना कोई गलत बात नहीं है। किसी को मंदिर में, पर धाम
धाम शब्द का प्रयोग मत करो, न करो मेरे रौतेला जी, ना करो। हमारा आप सुनने को आदर के साथ, प्रणाम के साथ। ठीक है, मैं आप दोनों के पास लौटती हूँ। रौतेला जी लौटती हूँ, एक बार चक्रपाणी जी को इंक्लूड कर लेते हैं। चक्रपाणी जी, क्या सिर्फ केदारनाथ की तरह दिखने वाला कोई मंदिर बना देने से क्या वो धाम बन जाएगा? चक्रपाणी जी, नवजोत जी, पूरा स्पष्ट आपकी आवाज नहीं आई, लेकिन फिर भी जैसा मैंने समझा है, मैं सवाल दोहरा देती हूँ। चक्रपाणी जी, क्या सिर्फ केदारनाथ की तरह मंदिर बना देने से क्या वो धाम बन जाएगा? देखिए नवजोत जी, जहाँ भाव है वहीं भगवान है। हाँ। सवाल इस बात का है कि भक्तों की जो भाव होते हैं वो कहीं भी भगवान की जो मंदिर बना करके पूजन करते हैं, परमात्मा उसके लिए वो है। अब सवाल इस बात का है कि भगवान जगन्नाथ का पुरी में यात्रा निकलता है जी, उसके जहां जहां भगवान जगन्नाथ के जो भक्त हैं वहां भी यात्रा निकालते हैं। अभी हम नोएडा में गए थे और तमाम पूरे देश पूरे विश्व में निकालते हैं। इससे पूरी भगवान जगन्नाथ की महत्ता कम नहीं होती बल्कि बढ़ती है। उसी प्रकार से भगवान राम जी का स्थान जो है अयोध्या जी है। अब ये बताइए कि पूरे देश दुनिया में राम मंदिर बन रहा है। अब आप तिरुपति बालाजी का ले लीजिए और तमाम ऐसे बड़े बड़े मंदिर हैं जिसके जो भक्त होते हैं, जो आस्थावान होते हैं, वो अपने एक प्रत्येक रूप में मंदिर बनाते हैं और उनका दर्शन करते हैं। उसी स्वरूप में अब ये देखिए, अगर दिल्ली में केदारनाथ भगवान के नाम से अगर मंदिर बनता है तो उससे आदि केदारनाथ की महत्ता कम नहीं होगी बल्कि बढ़ेगी। ये तो देश दुनिया में सनातन का प्रचार प्रसार होगा। सवाल इस बात का है कि स्वामी दर्शन भारती जी बैठे हैं, विद्वान हैं, चाहे हमारे दिल्ली के जो ट्रस्ट के हैं और अजय जी, ये सब जानते हैं। छोटी मोटी बातों को लेकर इसमें राजनीतिकरण किसी भी तरीके से नहीं की जाना चाहिए। हमारा तो सनातन विशाल है और भगवान शिव का तो महिमा चारों तरफ होना चाहिए। जिस समय अनेक संप्रदाय बढ़ रही हैं, हमारे जरूरी है कि भगवान केदारनाथ का प्रचार प्रसार और भक्त दुनिया में फैले ताकि उसकी महत्ता को लोग समझे। अब कपाट बंद हो जाता है तो दर्शन तो हो नहीं पाता है, तो उनके भक्त तो चाहते हैं कि हमें दर्शन प्राप्त हो भगवान का। तो इसलिए अगर वो वहां पे आस्था से बना रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ने उसका भूमि पूजन किया, तो हमें लगता है नकारात्मक चीजें नहीं प्रचारित करना चाहिए। अगर छोटी मोटी कोई नाम से अगर जो कोई आपकी आपत्ति है तो बैठ करके बात कर लीजिए ट्रस्ट से। हमें लगता है अभी जो दिल्ली के ट्रस्ट के बैठे हुए हैं बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं और काफी हमें लगता है बैठ के बात हो जाएगी। इस तरह से करने से सनातन का, हिंदू समाज का नुकसान होता है और कहीं ना कहीं ये लगता है कि देखो आपस में विद्वान लोग ही लड़े जा रहे हैं, मंदिर के लिए लड़े जा रहे हैं। अरे हम तो चाहते तो भगवान केदारनाथ तो कड़कड़ में है, भगवान शिव का कड़कड़ में बात बिल्कुल। चलिए चक्रपाणी जी लौटती हूँ। अजय गौतम जी, क्या समझ में आता है पूरे मामले को लेकर, क्या सियासत हो रही है? देखिए, पूरे मामले को लेकर ये समझ में आता है, हमारे बड़े भाई स्वामी चक्रपाणी जी महाराज ने जो कहा उससे कुछ हद तक तो ठीक है कि भगवान कण कण में है, सब जगह है, लेकिन मेरा कहना अलग है। देखिए अभी है क्या, ये केदारनाथ धाम के नाम से जो मंदिर बना रहे हैं, क्योंकि वहां लोगों की आस्था बड़ी है, वहां फुटबॉल बड़ा है, तो जिस तरीके से केदारनाथ के अंदर 238 किलो सोने का गबन हुआ, तो ये इसी तरीके से यहाँ भी चंदाबाजी होगी, यहाँ भी इस तरीके से होगी, लोगों की धार्मिक भावनाओं का शोषण होगा और यहाँ भी एक भ्रष्टाचार का नया अड्डा बन जाए। मैं अपना थोड़ा सा परिचय दे दूं, केदारनाथ धाम से मेरा संबंध क्या है। जब 2013 में आपदा आई थी, हजारों लोग मारे गए थे, उस वक्त में केदारनाथ के पुनर्निर्माण का कार्य अजय गौतम की याचिका 85/2014 45/2019 पर हुआ था और ये पूरा केदारनाथ की जो है उसमें मैंने ही जुडिशियल ऑर्डर कराया। आज जो वहां केदारनाथ में वहां पर जो आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति लगी है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने 5 नवंबर 2021 को किया था, वो भी मैंने ही जुडिशियल ऑर्डर उत्तराखंड हाईकोर्ट से कराया था, रिट पिटीशन नंबर 183/2018 से। तो केदारनाथ की दोबारा से रिनोवेशन में और शंकराचार्य जी की मूर्ति में, उसके भव्यकरण में कहीं ना कहीं छोटा सा योगदान मेरा भी है। नहीं, लेकिन दिल्ली में जो मंदिर बन रहा है उसको लेकर आपको आपत्ति है कि नहीं है? नहीं, देखिए जो मंदिर बनना है, मेरा मंदिर को लेकर कौन आपत्ति करेगा। आप मंदिर बनाइए, कुछ भी करिए, लेकिन उसको केदारनाथ धाम का नाम देना, उसको ये कहना कि हम केदारनाथ का प्रतिरूप बनाएंगे, जो लोग केदारनाथ के लिए वहां नहीं जा पाए, कहां पर, तो वो लोग यहाँ पर दर्शन करेंगे, तो इसका मतलब आप केदारनाथ मंदिर की
फ्रेंचाइजी यहाँ खोलना चाह रहे हो। लेकिन अजय गौतम जी ये बताइए, अजय गौतम जी ये बताइए कि मंदिर पूरे देश में इस एक तरह के जाने कितने मंदिर होते होंगे, लेकिन जो आस्था किसी की केदारनाथ या सर एक मिनट, जो आस्था किसी की केदारनाथ में है क्या वो कहीं और हो सकती है? और दूसरी चक्रपाणी जी की बात भी बिल्कुल सही है कि अगर आपके मन में शिव है, अगर आपके मन में बाबा केदार हैं, तो आप कहीं पर भी चले जाइए, आप आंखें बंद करेंगे किसी भी मंदिर के सामने खड़े हुए आपके मन में तो बाबा केदार ही नजर आएंगे। तो फिर यहाँ पर विवाद क्यों? और शुरुआत में जो रौतेला जी ने कहा था कि इस पूरे मामले को लेकर सियासत हो रही है, आपको लगता है कि इस पर सियासत हो रही है? देखिए, केदारनाथ जी तो नजर आएंगे, लेकिन वो भव्य हिमालय कहाँ से आएगा, वो देवभूमि कहाँ से आएगी? यही तो बात है सर, नहीं आएगी इसका मतलब कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए। शंकराचार्य जी ने अपने प्राण त्यागे थे, वो पुण्य भूमि कहाँ से आएगी जहाँ जाके शंकराचार्य जी ने अपने प्राण त्यागे थे, जहाँ जाके केदारनाथ की स्थापना हुई थी? वो एम्बियंस कहाँ से लाओगे, वो देवभूमि कहाँ से लाओगे, वो स्वर्ग भूमि कहाँ से लाओगे? पर फिर आपत्ति तो अजय गौतम जी उन तमाम मंदिरों को लेकर भी आपकी होनी चाहिए जो इसी तरह की रेप्लिका की और जगह पर बने हुए हैं। मैंने कहा, देखिए बात समझिए, अब उसे वो जिस शैली का मंदिर है, कस्तूरी शैली का मंदिर है, कस्तूरी शैली का मंदिर तो सैकड़ों है, मंदिर बनाओ ना, किसने मना किया है? लेकिन उस शैली का बनाने से विरोध नहीं है, लेकिन आप कहो नहीं रही केदारनाथ धाम बनेगा और जो लोग केदारनाथ नहीं जा सकते, जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा, जैसे रौतेला जी ने कहा, तो वो लोग उसकी फ्रेंचाइजी समझकर यहाँ आ जाए, जो पैसे वहाँ नहीं चला सकते वो यहाँ चला। ठीक है अजय जी, रौतेला जी इस पर रखिए जवाब। देखिए ये बात तो आई थी कि जो लोग नहीं जा सकते केदारनाथ धाम वो यहाँ पर आके दर्शन कर सकते, ये बात तो सही है, ये आप ही लोगों ने कही थी। अजय जी, मैं आपको एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूँ। वैष्णो देवी का जो मंदिर है वो जम्मू में जहाँ बना हुआ है, दिल्ली के अंदर क्या पूरे देश के अंदर कम से कम हजारों मंदिर वैष्णो देवी के बने हुए हैं, उसी तरह की गुफाएं बनी हुई हैं। उसके बावजूद भी लोग वैष्णो देवी ही जाते हैं, जिनकी श्रद्धा वहां जाने की है वो लोग वहीं जाएंगे, जो केदारनाथ जाना चाहते हैं वो केदारनाथ ही जाएंगे। ये तो एक शिव जी का मंदिर है, जो लोग वहां नहीं जा पाते, ये बिल्कुल सच है, जो लोग नहीं जा पाते हैं, जो लोग चाहे वो पैसे की वजह से, धन की वजह से, शरीर की वजह से, छोटे बच्चों की वजह से, या वो बुजुर्ग हो जाते हैं उस वजह से, जो नहीं जाना चाहते हैं वो यहीं पे जल चढ़ा देंगे। तो हमने कोई गलत थोड़ी किया। तो सर फिर वो तो पास के किसी भी मंदिर में जल चढ़ा सकते हैं ना, भगवान शिव तो हर जगह पर है, कहीं भी चढ़ा सकते हैं। हिंदू महासभा भवन में वहाँ चक्रेश्वर महादेव हैं, जो स्वामी जी ने स्थापित करे, हमारे स्वामी चक्रपाणी जी महाराज ने, वहाँ जाए जल चढ़ाने। जो पैसा वहाँ लगा रहे हिंदू महासभा भवन, दूसरा वहाँ लगाने की क्या आवश्यकता है? दूसरा आपका ये कहना गलत है कि वहां पे 228 किलो सोना चोरी हो गया, यहाँ पे भी ऐसा गबन होगा, यहाँ पे भी कुछ ऐसा होगा। ये आप अभी से कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं? क्या पूरे देश में जितने मंदिर बने हैं सारे चोरी करते हैं? लोगों की आस्था है, ये गलत बात है। लोगों की आस्था है, धर्म के नाम पर लोग कुछ भी करते हैं। वहाँ जिस प्रकार से सोना चढ़ाया, बाद में वो सोना पीतल में बदल गया, कोई जांच नहीं, कोई कुछ नहीं। धार्मिक आस्था पर मंदिर बनाइए, शिवालय बनाइए, आप शिवालय बनाइए, मैं खुद उसके अंदर आर्थिक और श्रम दान देने को तैयार हूँ, लेकिन केदारनाथ से को मत लाइए बीच में, बाबा केदार को मत लाइए। बाबा केदार को वहीं उसी पुण्य भूमि में, उसी तपोभूमि में, उसी हिमालय में, उसी में जहाँ आदि शंकराचार्य ने अपने प्राण त्यागे, उन्हें वही रहने दो महाराज, उन्हें मत। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, यदि किसी ने चोरी करी है तो उसके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई कीजिए, उसके खिलाफ वो एफआईआर दर्ज करिए, लेकिन सबको ऐसा मत समझिए, सबको एक ही निगाह से मत देखिए कि वहां पे ऐसे हो रहा है तो यहाँ पे ऐसा होगा। ऐसा आप हिंदू धर्म के लिए बदनाम मत करिए, सनातन को बदनाम मत करिए कि सब लोग चोरी करते हैं, सब लोग वहां से चोरी कर लेंगे। ये गलत बात है। आप हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, जिसने 10 साल केदारनाथ के लिए लड़ाई लड़ी है, आप उसको कह रहे हो सनातन बदनाम कर रहे हैं। एक बार चक्रपाणी जी, रौतेला जी चक्रपाणी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। चक्रपाणी जी देखिए एक तो आवाज सबकी कट कह रही है, लेकिन एक बात मैं जरूर बताना चाहता हूं नवजोत जी कि देखिए जो सोना का मामला है निश्चित रूप से वो जांच का विषय है। अपराध कोई भी करता है, कोई भी चोरी करता है, कहीं भी हो सकता है, तो उसकी जांच करनी चाहिए। चक्रपाणी जी मैं लौटती हूँ, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अपनी बात रखिएगा, लेकिन भारती जी आपके पास आना चाहूंगी। रौतेला जी ने आपके तमाम जितने भी आपने आरोप लगाए उनको सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि पहली बात तो यह है कि दिल्ली में जो केदारनाथ मंदिर बनाने की बात हो रही है, आपने कहा था कि धाम, लेकिन उन्होंने कहा धाम नहीं है, ये सिर्फ मंदिर है। दूसरी बात, जो आस्था वहां से होगी वैसी आस्था यहाँ पर है।
देवी में वही कहना चाहता हूँ, मैं रौतेला जी से भी कहना चाहता हूँ, भगवान इनको सद्बुद्धि दे। हम तो इनसे भी प्रार्थना करते हैं कि सद्बुद्धि दे। वो ज्योतिर्लिंग है। पहली बात तो यह है, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग है जो कि हिमालय में स्थित है। वो मंदिर नहीं है, वो मूर्ति नहीं है। तो कम से कम रौतेला जी केदारनाथ धाम का दुरुपयोग न करें, ना करें रौतेला जी। भारती जी, देवभूमि की भारती जी उठा के थोड़े क्या रहे वहां से। जी बोलिए। ज्योतिर्लिंग को उठा के नहीं ले रहे, तो मंदिर है। हम मंदिर की बात करें, मंदिर के ऊपर बात करिए कि हमने मंदिर बोला, कोई धाम नहीं बोला। धाम शब्द को हटा दीजिए, मैंने कहा ना। नहीं रौतेला जी, आप क्लियर कीजिए ना, आपने खुद ही तो इस बात को स्पष्ट किया है। देखिए उनकी आपत्ति धाम को लेकर है, आपने कहा धाम नहीं ये केवल मंदिर है, उस बात को भी स्पष्ट कर दीजिए। आप पूजा करोगे मैडम, मैं दोबारा रावल बैठता है, वहां की परंपरा है लाखों हजारों साल से। आप बनोगे रावल, घर गृहस्थी छोड़ोगे, हंसी का पात्र बना दिया उत्तराखंड को। आपको उत्तराखंड के होने के नाते आपको इतना समझ होनी चाहिए कि हम हिंदू धर्म के अंदर सनातन को बढ़ाने के लिए हम सब लोग देवभूमि से आते हैं। देवभूमि का हम ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं, केदारनाथ का मंदिर बना के दिल्ली में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जमीन बेचने के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हो, जमीन बेचने के लिए केदारनाथ धाम का प्रयोग कर रहे हो, जमीन बेचने के लिए। जमीन बेचने के लिए आपको शर्म आनी चाहिए। ऐसे आरोप लगाते हुए ऐसे इंसान को शर्म आनी चाहिए, ऐसे इंसान को तो बैठना भी चाहिए। दिल्ली के बुनाड़ी इलाके में बन रहे मंदिर को लेकर जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो हुबहू केदारनाथ धाम की रेप्लिका होगी और इसी को लेकर विवाद लगातार छिड़ा हुआ है। और साधु संतों का ये मानना है कि इस तरह का मंदिर नहीं बन सकता है, जबकि आयोजकों का ये मानना है, जो कि वहां के आयोजक है, वो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि वो धाम नहीं है बल्कि वो मंदिर है। लोगों की आस्था जैसी केदारनाथ को लेकर है वैसी ही रहेगी। चक्रपाणी जी, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, मैं सुरेंद्र रौतेला जी और तमाम वहाँ की कमेटी को मैं धन्यवाद दूंगा, बधाई दूंगा। पवित्र काम कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, सनातन धर्म का विकास कर रहे हैं। आज हर मंदिर जब बनता है तो थोड़ी सी अवरोध आता है। निश्चित रूप से बाल कांड में लिखा है गोस्वामी तुलसीदास ने, जहाँ जब यज्ञ मुनि करही तो हमारे सुहाव डरही, अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं। तो निश्चित रूप से, लेकिन एक बात समझ लीजिए, जब मंदिर बन जाएगा निश्चित रूप से सभी लोग भगवान का गुणगान करेंगे। और जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको भी बुलाइए सम्मान से, और निश्चित रूप से मंदिर में सहभागी बने और सभी लोग हिंदू सनातन को मजबूती प्रदान करें। हिंदू सनातन को पूरे विश्व में पताका लहराए। आज हमें लड़ने की आवश्यकता नहीं, हमें एकजुट होकर के भव्य जो है मंदिर का निर्माण की आवश्यकता है। जैसे राम मंदिर बना वैसे ही दिल्ली में जो है केदारनाथ धाम से अगर मंदिर बन रहा है तो मैं निश्चित रूप से हम आपका समर्थन करते हैं, साथ देते हैं। और जो अगर विरोध भी किसी बात पे है उसको बैठ के हम समर्थक करते हैं इस बात का कि बैठ करके उसका निराकरण किया जाए। लेकिन भव्य भगवान शिव का मंदिर बनना चाहिए, तो इससे हमारा सनातन धर्म का और भी आगे पताका लहराएगा। और देश की राजधानी दिल्ली है, ये उत्तराखंड थोड़े हो जाएगा, देवभूमि उत्तराखंड नहीं हो जाएगा भाई। जो आदि धाम है वो आदि धाम ही रहेगा। जो केदारनाथ धाम है उसकी महत्ता अलग है, भक्तों के लिए थोड़ा सुलभ हो जाएगा कि जहाँ भाव है वहाँ भगवान तो प्रकट होते ही है। तो निश्चित रूप से सुरेंद्र रौतेला जी, पूरी कमेटी को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। इस सनातन धर्म के पुनीत कार्य करने के लिए हम तो समर्थन करेंगे। और भी मंदिर बनाइए, हर जगह खुलना चाहिए और पूरे विश्व में सनातन धर्म और हिंदू सनातन का पताका लहराना चाहिए। मैं तो इसके समर्थन में हूँ। बिल्कुल। अजय गौतम जी, देखिए अब आप भी पूरा हिंदुस्तान घूमे हैं, एक मंदिर की रेप्लिका बहुत सारी जगह पर होगी, जैसा कि शुरुआत में रौतेला जी ने भी उदाहरण दिया था। लेकिन रेप्लिका बनने से क्या क्या हम ये कह सकते हैं कि पूरा मंदिर वैसा हो जाएगा, या फिर लोगों की आस्था, और जहां तक आस्था की भी बात अगर हम कर ले, अगर आपके मन में भगवान को लेकर आस्था है तो फिर तो आप कहीं भी खड़े हो जाइए, वो आस्था तो वहीं पर नजर आ जाएगी। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, रेप्लिका है। लेकिन एक बार बताइए, अगर कोई व्यक्ति लगातार गलती करता जा रहा है तो कभी तो कोई विराम लगाएगा, नहीं तो उसमें रोकथाम होगी। आप गलती किसको कह रहे हैं? आप गलती रेप्लिकास को कह रहे हैं? मैं रेप्लिका बननी ही नहीं चाहिए, मेरा ऐसा देखिए, शास्त्रों में अगर आप विश्वकर्मा प्रकाश पढ़ेंगे जो वास्तु का ग्रंथ है, ठीक है, या और हमारे यहाँ मैं मतम पढ़ेंगे जो वास्तु का ग्रंथ है, उसके अंदर स्पष्ट रूप से ये आदेश दिया गया है शास्त्रों के द्वारा कि आप किसी भी ज्योतिर्लिंग की, किसी भी देव स्थान की या उसकी रेप्लिका
नहीं बना सकते हैं, आप चित्र बना सकते हैं, आप उसका संक्षिप्त रूप लेके सकते हैं, लेकिन आपका उसकी रेप्लिका, उसकी फ्रेंचाइजी, ये शास्त्र विरुद्ध है। मैं रौतेला साहब को स्पष्ट तौर पर कह रहा हूँ, मैं केदारनाथ के पुनर्निर्माण में पिछले 10 साल से जुड़ा हुआ हूँ। साहब को गूगल पर है, यूट्यूब पर है, देख सकते हैं। नहीं, वो बात तो ठीक है, लेकिन जितनी रेप्लिकाज अभी बनी है, आपने अभी तक फिर विरोध क्यों नहीं किया? यही बात रौतेला जी शुरुआत में भी कह रहे थे, अभी तक विरोध नहीं, लेकिन अब विरोध। देखिए, ये कोई राजनीतिक कारण नहीं है। ये रौतेला जी कह रहे हैं बाई इलेक्शन है, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। मेरा ऐसा बिल्कुल स्पष्ट तौर पर मानना है, इन्हें केदारनाथ धाम के नाम से बचना चाहिए। और भी तो है ना, भगवान शिव के तो 1008 नाम है, और कोई रख लो, क्यों केदारनाथ धाम ही रखना चाहते हो? बात है मानसिकता की, बात है सोच की। गौतम जी, मैं कुछ भी नाम रखता हूं, सबका विरोध। और ये प्राइवेट ट्रस्ट है, आप समझिए, एक प्राइवेट ट्रस्ट है, एक प्राइवेट एनजीओ इसको बना रहा है, और प्राइवेट एनजीओ में कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, इसके पीछे आर्थिक भ्रष्टाचार होगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और मैं इनसे निवेदन करता हूँ रौतेला जी, केदारनाथ धाम से अपने आप को अलग कर लीजिए, कुछ और भगवान के 1008 नाम में कोई भी रख लीजिए, किसने रोका? अन्यथा हमें भी कोर्ट में जाना पड़ेगा। अब कोर्ट में जाके प्रक्रिया के विरुद्ध जाएंगे। मेरी बात को सुनिए, हम चाहे केदारनाथ धाम नाम रखें, चाहे बद्रीनाथ रखें, चाहे वो वैष्णो देवी रखें, जिसको विरोध करना होगा वो तो विरोध करेगा ही। इससे पहले वैष्णो देवी के पूरे देश के अंदर मंदिर बने हुए हैं, बद्रीनाथ के इतने सारे मंदिर बने हुए हैं, तब आप लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया, क्यों बनने दिया? और कौन से शास्त्र में लिखा हुआ है कि आप मंदिर नहीं बना सकते, केदारनाथ मंदिर नहीं बना सकते? कौन से शास्त्र में लिखा हुआ है? कहाँ पे ये लिखा हुआ है? विश्वकर्मा प्रकाश और महमतम पढ़ लीजिएगा, सूत्र संवाद पढ़ लीजिएगा। तो आपने तो पढ़ा हुआ, किसी भी जो देखिए, जो तीर्थ है, जो सिद्ध स्थान है, उसकी रेप्लिका, उसका पर्यायवाची नहीं हो सकता, पढ़ लीजिए ना। मैं तो आपको शास्त्रों को महाराज बता रहा हूँ। आपने किसने? हमने तो हमेशा विरोध किया भाई। हमने तो हमेशा, हमारा एक बात बताए रौतेला जी, हमारा विरोध मंदिर बनाने को रोकने का नहीं है। हमारा विरोध मंदिर बनाने को रोकने का नहीं है, हमारा विरोध है केदारनाथ धाम का नाम आप लोग कैश मत करिए, बस। नहीं, लेकिन उन्होंने मंदिर का नाम ले दिया ना, वो केदारनाथ मंदिर हो गया। बताइए, क्या पूरे देश में कहीं स्वर्ण मंदिर दूसरा बना क्या? बताइए आप मुझे, क्या पूरे देश में स्वर्ण मंदिर दूसरा बना क्या? तीर्थंकर दूसरा बना क्या? वेटिकन सिटी दूसरी बनी क्या? अयोध्या दूसरा बना क्या? देश के अंदर, सुनो मेरी बात सुनो अजय जी, मेरे पूरे देश के अंदर 12 ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंग के नाम से कम 25 मंदिर बने हुए हैं हमारे देश के अंदर, उनका आपने कभी विरोध नहीं करा। सिर्फ केदारनाथ का ही विरोध क्यों लगता है आपको? और जहां तक आपको लगता है, नहीं, हम कुछ भी बताते हैं। सुनो मेरी बात सुनो, आपकी बारी पूरी हो गई, मेरी बात सुनिए। जब चाहे वैष्णो देवी का मंदिर बनता हो, खाटू श्याम का मंदिर बनता हो, खाटू श्याम का धाम बनता हो, तब आप लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया? ये विरोध आपको रौतेला जी आता है? रौतेला जी एक बात बताइए, देखिए, विरोध हुआ तो आपने धाम शब्द हटा के आपने कहा कि वो केदारनाथ मंदिर हम कर देंगे, उसको हम धाम नहीं रखेंगे, ठीक है। लेकिन नाम बदलने के साथ साथ क्या आप मंदिर का डिजाइन या फिर उसकी रेप्लिका बदलने को लेकर भी विचार कर रहे हैं? क्योंकि यही आपत्तियां गौतम जी की तरफ से और भारती जी की तरफ से आ रही हैं। देखिए, अगर आप नाम बदल देंगे, रेप्लिका वही रखेंगे तो भी बात वैसी बनती है, अगर रेप्लिका वो रखेंगे, नाम बदल देंगे तो भी वही बात है। जी, मैं बताना चाहता हूँ, जो केदारनाथ धाम है, जो कि ज्योतिर्लिंग है, वो सतयुग में बना था। वो भगवान केदार ने खुद वहां अवतरित होके वो खुद बनाया था। वो भगवानों के द्वारा बनाया हुआ धाम है, और इसको इंसान बना रहे हैं। ये तो एक जैसा हो ही नहीं सकता, इसकी हम परिकल्पना भी नहीं कर सकते कि ये वैसे ही मंदिर बन जाएगा। हम तो सिर्फ एक केदारनाथ का मंदिर बनाना चाहते हैं। ये तो बेवजह एक विवाद है। नहीं, तो वो डिजाइन भी आप बदल रहे हैं क्या? आपने नाम तो बदल दिया, क्या डिजाइन बदलने को लेकर विचार हो रहा है? मैं ना, वैसा डिजाइन तो जिसकी आप बात कर रहे हैं, वैसा डिजाइन तो वो भगवान ही बना सकते हैं। जो इंसान बनाएंगे उसमें तो कहीं जो तस्वीरें हम यहाँ पर चला रहे हैं, एक बार हम फुल फ्रेम भी दिखा सकते हैं आपको, जो आपने एक रेप्लिका तैयार की है, जिस हिसाब से यहाँ पर मंदिर बनेगा, वो हूबहू बिल्कुल उसी तरह का है जैसा कि केदारनाथ धाम है। और यही मेरा सवाल आपसे है कि जब आपने विरोध हुआ तो आपने नाम बदल दिया, क्या इसका डिजाइन बदलने को लेकर भी विचार हो रहा है? क्योंकि देखिए, विरोध उस बात का भी होगा।
मैडम मैं आपको बताता हूँ कि जो इसकी डिजाइन की बात जहाँ तक है, ये डिजाइन तो सेम ऐसा बन ही नहीं सकता। मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि भगवानों के द्वारा जो चीज बनाई गई है और इंसानों के द्वारा जो चीज बनाई गई है वो एक जैसी नहीं बन सकती। ठीक है भारती जी, कोई भी चीज बनाते हैं वो अलग हो सकता है। ठीक है भारती जी। जी ऐसा है कि अगर रौतेला जी मंदिर स्वरूप देते हैं हमें कोई आपत्ति नहीं है। मंदिर तो कोई भी बना सकता है। मैंने कहा ना भगवान शिव का बड़ा सा बड़ा मंदिर बनाए, परंतु केदारनाथ धाम मुक्ति का हमारा हिमालय का आखिरी धाम है। मेरे रौतेला जी आपका भी सौभाग्य है। सर एक मिनट भारती जी को बात करने दीजिए, फिर आप अपने जवाब रखिए। मैंने जाना सौभाग्य है कि आपने इस देवभूमि में जन्म लिया, धन्य है आप भी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप भी इस देवभूमि की सनातन संस्कृति की जो हिमालय में सदैव चलती आई, जिसे शिवलोक कहते हैं, आप उसकी परंपरा का पालन करेंगे। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि केदारनाथ मंदिर में रावल परंपरा है, उसकी पूजा की अनोखी परंपरा है। क्या आप उसको बना पाओगे? ठीक है रौतेला जी, कायम रख पाएंगे? एक सवाल और है। देखिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आए शिलान्यास में, बद्रीनाथ केदारनाथ ट्रस्ट की सपोर्ट आपको मिली, बाद में जब इस पूरे मामले को लेकर विरोध हुआ तो सबने पल्ला झाड़ लिया। कंफ्यूजन कहां पर है? कहां पर आपको ये लगा कि कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है, विरोध बहुत ज्यादा हो रहा है, धाम का नाम बदल के आपने ट्रस्ट रख दिया, मंदिर रख दिया वहां पर और सब लोग पीछे हट गए? मैं एक बात आपको क्लियर करना चाहता हूँ। एक बार रौतेला जी से इसका जवाब ले लेते हैं सर। जी मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो मुख्यमंत्री जी उद्घाटन करने इसका भूमि पूजन के लिए आए थे, वो हम सब उत्तराखंड के लोग, बुराड़ी में बहुत सारे लोग रहते हैं, उनकी रिक्वेस्ट पे आए थे। क्योंकि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और एक अच्छा नाम है और हमें अच्छा लगा उनको बुलाना, इसलिए हमारी रिक्वेस्ट पे वो लोग यहाँ पे आए थे। बाकी उनसे हमारा ना कोई उनसे हमें सहयोग मिला है, ना किसी और से सहयोग मिला, ना वो केदारनाथ समिति से केदारनाथ बद्रीनाथ समिति से कोई सहयोग मिला हमारे को। और हम तो सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि हमारी बातों से किसी कोई आहत हुआ हो या किसी को कोई कहीं पे किसी श्रद्धालुओं को या किसी संत महात्माओं को हमारी बात का कहीं पे कुछ पीड़ा पहुंची हो तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। और मैं भगवान शिव से आज पहला दिन है। नहीं देखिए आपत्ति तो भारती जी गौतम जी दोनों सामने ही है आपके और वो तर्कों के साथ अपनी आपत्ति दर्ज करवा रहे हैं। हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि मेरी बात कहीं यहाँ पर बुरी लगी हो, हमने कोई गलत काम नहीं किया, मुझे आप माफ कर देना। और यही मेरा तात्पर्य है कि हम धाम नहीं बना रहे, हम धाम नहीं बना रहे, हम सिर्फ मंदिर बना रहे हैं। जय श्री बाबा केदार, जय केदार। मैं रावत जी को कह रहा हूँ। नहीं रौतेला जी आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? पहले अपनी बात तो रखिए। इसका मतलब सीधी बात यह है कि आप बिल्कुल बैकफुट पर हैं। मतलब आपने गलत कदम, आप ऐसे बीच में जा रहे हैं। बात तो सुनिए जरा भारती जी की और गौतम जी की। चैनल पे और बैठे सामने बैठे हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को आपने सही ढंग से अवगत नहीं किया कि भैया ये मंदिर है, धाम है। मुख्यमंत्री जी का काम होता है उद्घाटन करना मंदिरों का, अच्छी बात तो है, परंतु कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी को भी गुमराह किया गया। क्या मुख्यमंत्री जी को गुमराह किया गया था रौतेला जी? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं गुमराह किया गया। नहीं तो फिर मुख्यमंत्री उस दिन आते हैं, फिर उसके बाद वो पल्ला झाड़ लेते हैं पूरे मामले से। उन्होंने भी यही बोला है कि धाम तो एक ही हो सकता है, मंदिर तो कहीं भी बना सकते हैं, धाम एक ही हो सकता है। जब आपने रेप्लिका की बात कही थी तो ये बात स्पष्ट थी क्या? मुख्यमंत्री को ये बात स्पष्ट की गई थी? उन्होंने वहां आके देखा, उनसे पहले उन्होंने देखा नहीं था। जब दिल्ली में आए तब उन्होंने देखा। वही बात है ना, दिल्ली में आए तो उन्होंने देखा और फिर उसके बाद जो वापस गए, विरोध हुआ तो फिर उसके बाद उन्होंने पल्ला झाड़ा। हमारे साथ अजय गौतम जी भी मौजूद हैं। अजय जी सभी लोग देखिए रावण, आप ये सोचिए। ठीक है भारती जी लौटती हूँ एक बार। अजय गौतम जी देखिए निश्चित तौर पर जो बात है वो अपने आप में बहुत चिंतनीय है और इसलिए चाहे मुख्यमंत्री जी हो या जो बद्री केदार ट्रस्ट है, उन्होंने इसीलिए पल्ला झाड़ा क्योंकि उन्हें पता है कि लोगों की भावनाएं बहुत आहत हुई हैं इस बात से। क्योंकि केदार भूमि हमारे यहाँ बहुत पवित्र भूमि है और जिस तरीके का उसका एक यहाँ उसकी गरिमा है, उसकी डिग्निटी है, उसकी पवित्रता है, उसको इस तरीके से कहना कि हम इसको यहाँ से जे लेके यहाँ शिफ्ट कर देंगे, जो वहां नहीं जाना चाहते वो यहाँ आ जाए, वही पुण्य यहाँ मिलेगा, इस तरीके से लोगों के मन में भ्रम पैदा हुआ, लोगों के मन में शंका पैदा हुई। और जब हमने मुख्यमंत्री जी को स्पेशली फोन करके कहा कि इस विवाद को आप में आके आपको स्पष्टीकरण देना होगा, तब जाके उन्होंने अपने आप को इससे अलग कर लिया। आज ना बद्री केदारनाथ समिति इनके साथ है, ना मुख्यमंत्री साथ है, ना देवभूमि। इस बात को लेकर तो रौतेला जी कह ही चुके हैं ना कि क्लैरिटी नहीं थी। जब वो दिल्ली में आए तब उनको इस तरह की रेप्लिका दिखाई गई।
और इसीलिए शायद उनको आभास हुआ होगा उस बात का। चक्रपाणी जी, आप लगातार इसके पक्ष में है। देखिए, मंदिर बनाना कोई गलत बात नहीं, सभी लोग इसके पक्ष में, मंदिर बनना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से इसका विरोध हो रहा है, चाहे वो धाम को लेकर हो, चाहे वो नाम को लेकर हो, चाहे वो रेप्लिका को लेकर हो, लेकिन खुद रौतेला जी अब इस बात को मान चुके हैं, अभी माफी भी मांग रहे थे कि अगर भावनाएं किसी की आहत हुई हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। क्या समझ में आता है? नहीं, देखिए, दिल्ली जो है देश की राजधानी है और यहाँ पे देवभूमि उत्तराखंड के काफी भाई बहन यहाँ पे रहते हैं, एक बहुत ज्यादा प्रतिशत यहाँ पे है, तो निश्चित रूप से और पूरे देश और विश्व के लोगों की आस्था भगवान केदारनाथ जी में है। तो देश की राजधानी दिल्ली में अगर उनके नाम पे मंदिर बनता है, निश्चित रूप से उनको यहाँ पे भक्त हैं तो उनको दर्शन का लाभ मिलेगा, पूजन का लाभ मिलेगा, और इससे और जो आदि केदारनाथ भगवान है उसकी और महत्ता बढ़ेगी, जो और एक सुलभ हो जाएगा भक्तों के लिए कि जो वहां तक नहीं पहुंच पाते, चाहे शारीरिक रूप से अक्षम है, तो वो देश की राजधानी दिल्ली में आकर के दर्शन करेंगे। तो हमें लगता है इससे तो और पुण्य का काम है मंदिर बनाना, तो हमें लगता है कि वो करना चाहिए। बाकी जो कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, जो विद्वज्जन विरोध कर रहे हैं, तो उसकी बातों को सिर्फ ध्यान रख करके और उसकी जो छोटी मोटी चीजें, जैसे हमारे स्वामी दर्शन भारती जी महाराज कह रहे हैं कि धाम नहीं होना चाहिए, चाहे जो नहीं होना चाहिए, उस पर बैठ करके चर्चा की जा सकती है। लेकिन देखो, मंदिर बनना तो अपने आप में, और भगवान केदारनाथ जी के नाम पे मंदिर बनना, इससे बड़ा, ये दिल्ली की राजधानी, देश की राजधानी दिल्ली में बनना, इससे बड़ा पवित्र और पुण्य कार्य नहीं हो सकता। इसमें तो हर व्यक्ति को सहयोग समर्थन करना चाहिए। और मंदिर विरोध है, विवाद है। एक आखिरी कमेंट रौतेला जी आपसे लेना चाहूंगी। मैं समझ सकती हूँ, आपने कहा कि आपको भी जाना है, जल्दी है, लेकिन एक आखिरी कमेंट आपसे। अब देखिए, विरोध के स्वर क्या है, किस तरीके से विरोध हो रहा है और किन किन बातों को लेकर विरोध हो रहा है, वो अभी तक इस चर्चा में स्पष्ट हो चुका है। अब इसके बाद चक्रपाणी जी की बात भी सही है कि मिल बैठकर अगर आप बातचीत करेंगे तो मामले का कोई हल निकल सकता है। मंदिर बनाना गलत बात नहीं है, अगर आप वहां पर मंदिर बना रहे हैं तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो किस तरीके से अब आगे आप इस मंदिर को बना रहे हैं? देखिए, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और जो लोग मेरे संज्ञान में आए उनके माध्यम से, जिन्होंने जो बातें पूछी उस माध्यम से, कहीं पे मुझे लगा कि यदि किसी की भावनाएं आहत हुई हो, किसी को दुख पहुंचा हो, धर्म गुरुओं को दुख पहुंचा हो, या हमारे संत पुरोहितों को दुख पहुंचा हो, तो उसके लिए मैं माफी मांग चुका हूं। बाकी हम केदारनाथ का धाम नहीं बना रहे हैं, केदारनाथ का मंदिर बना रहे हैं, और जो दिल्ली में केदारनाथ का मंदिर बनेगा और बड़ा भव्य मंदिर बनेगा, और यहाँ पे लोग, श्रद्धालु लोग दर्शन करने के लिए आएंगे और उनकी मनोकामना पूरी होगी। और मैं सभी को इस आज पावन पर्व, जो आज से एक ये सावन का महीना शुरू हुआ है, बाबा केदारनाथ से आज प्रार्थना करूंगा कि सभी लोगों को आशीर्वाद दें और सब लोग इस मंदिर बनाने में हमारा सहयोग करें। और दोबारा से जय श्री केदार। चलिए।